हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का कलेक्शन ऑफ मैथ यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में जो एसएससी जीडी कांस्टेबल का जो 22 फरवरी 2024 के शिफ्ट 1 में जो मैथ का 20 प्रश्न पूछा था उसका सॉल्यूशन करवा चुका हूं। और आज की इस वीडियो में जो एसएससी जीडी कांस्टेबल के 22 फरवरी 2024 के शिफ्ट 2 में जो मैथ का 20 प्रश्न पूछा है उसका सॉल्यूशन करवाने वाला हूँ। तो चलिए क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो देखिए यहाँ पे पहला क्वेश्चन कर रहा है कि एक्स, वाई और जेड तीन छात्र हैं। एक्स को वाई से 40% अधिक और जेड से 20% कम अंक प्राप्त हुए हैं। यानी कि जो एक्स को है वाई से 40% कम और एक्स ही को जेड से 20% भले के एक्स को जो मिला है वाई से 40% अधिक, यानी कि 40% का जो फ्रैक्शन वैल्यू हो जाएगा कितना हो जाएगा 2/5। यानी कि x को जो मिला है वाई से 40% अधिक, यानी कि अगर वाई को 5 मिला है तो x को कितना मिला है 5 और प्लस का 2 मिला, यानी कि 5 2 7 मिला। उसी प्रकार फिर कर रहा है कि z से 20% कम मिला, यानी कि 20% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना हो जाएगा, यानी कि 1/5 हो जाएगा। यानी कि जो x है उसको z से कितना कम मिला, यानी कि z से 1 कम मिला। यानी कि z को अगर 5 मिला है तो x को कितना मिला, x को जो मिला है 5 - 1 यानी कि 4 मिला है। यानी कि जब इसको सोल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, यानी कि इसको से गुना हो जाएगा, इसको इसमें गुना करेंगे और इसको इससे गुना करेंगे, यानी कि इतना हो गया 7 × 5 = 35 हो जाएगा। अनुपात हो जाएगा 7 × 4 = 28 और ये अनुपात हो जाएगा 5 × 4 = 20 हो जाएगा। यानी कि फिर कह रहा है कि बाई को 480 अंक मिला। बाई को कितना मिला 480 अंक। यहाँ पे बाई को कितना मिला 20, यानी कि 480 कितना गुना है तो ये हो गया 20, यानी कि 24 गुना है। कितना गुना 24 गुना। उसी पर अगर पूछ रहा है कि जेड को कितना अंक प्राप्त हुआ तो जेड को कितना मिला 35 मिला है, तो ये भी कितना गुना हो जाएगा 24 गुना हो जाएगा। यानी कि जेड को जो मिलेगा कितना 24 × 5 = 20 से 120 हो गया और 24 × 72 = 84 840 अंक। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 1 का राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि ए को कितना अंक मिला, भलो के कितना जेड को कितना अंक मिला तो 840 अंक। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो देखिए सेकंड नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि एक व्यक्ति एक वस्तु खरीदता है और उसे 20% की हानि पर बेच देता है, या 20% की हानि पर बेच देता है यदि वह उस वस्तु को 30% कम मूल्य पर खरीदे। यानी कि अगर सीपी अगर कितना है 100 रुपया है तो कह रहा है कि 20% की हानि पर बेच रहा है, यानी कि बेच कितना पे रहा, यानी कि माइनस इसका 20%। इसका 20% कितना हो जाएगा, यानी कि माइनस का 20%। यानी कि जो एसपी हो गया कितना हो गया, यानी कि 100 में से 20 घट गया कितना हो गया, एसपी जो हो गया 80 हो गया। उसी प्रकार आगे कह रहा है कि यदि वह उस वस्तु को 30% कम मूल्य पर खरीदता, यानी कि खरीदा कर कितना में 100 रुपया में खरीदा था, अब कह रहा है कि 30% कम मूल्य में खरीदा, यानी कि -30%। 100 का 30% कितना हो जाएगा, यानी कि 30 हो जाएगा। यानी कि अब उसका जो नया जो सीपी हो जाता है कितना हो जाता है, यानी कि 100 - 30 कितना हो गया 70। तो कह रहा है आगे कि कम मूल्य में खरीदता तो और उसे 125 रुपया अधिक मूल्य पर बेचता तो 50% का लाभ होता है। यानी कि अब 70 पर इसको कितना का लाभ हो रहा है 50% का, तो 70 का 50% कितना हो जाएगा, यानी कि 70 का 50% कितना हो जाएगा 35। यानी कि अब इसको कितना का लाभ हो रहा है 35 का लाभ हो रहा है। यानी कि जब 70 की वस्तु पर 35 का लाभ कमा रहा तो बेचेगा कितना, यानी कि 70 + 35 यानी कि 105 रुपया। यानी कि इसका जो नया एसपी जो हो गया कितना हो गया 105 रुपया हो गया। अब कह रहा है कितना अधिक में, यानी कि 125 रुपया अधिक में। यहाँ पर कितना अधिक में बेच रहा तो 80 में पहले बेच रहा था, आप कितना बेच रहा है 105 में, यानी कि 25 रुपया यहाँ पे अधिक। और 25 का ही मान कितना दिया 125, कितना गुना है 5 गुना है। तो पूछ रहा है क्या सीपी कितना है, क्रय मूल्य पूछ रहा है, वस्तु का क्रय मूल्य कितना, तो ये भी कितना गुना हो जाएगा, ये भी हो जाएगा 5 गुना हो जाएगा। यानी कितना हो जाएगा 500, यानी कि इसका जो सीपी हो जाएगा कितना 500। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसका राइट आंसर हो जाएगा सेकंड का। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो देखिए थर्ड क्वेश्चन कह रहा है कि एक वस्तु का अंकित मूल्य और विक्रय मूल्य क्रमशः 7600 और 6688 है, तो कहा छूट परसेंट कितना है। यानी कि छूट किस पर दिया जाता है, एमआरपी पे, अंकित मूल्य पर दिया जाता है। और छूट देने के बाद कौन सी राशि प्राप्त होता है, यानी कि विक्रय मूल्य प्राप्त होता है। तो कह रहा है कि 7600, यानी कि एमआरपी कितना दिया, एमआरपी जो दिया 7600 रुपया दिया, कितना 7600, और बेचा कितना में, एसपी जो दिया है कितना 6688 रुपया में दिया। तो यानी कि डिस्काउंट कितना दिया, यानी कि 7600 की वस्तु को बेच रहा है कितना में 6688, तो डिस्काउंट हो गया 10 में से 8 घट गया 2 हो गया, यहाँ पे 9 में से 8 1 हो जाएगा और यहाँ पे हो जाएगा 15 में से
9 हो जाएगा, यानी कि कितना का डिस्काउंट दे, 912 का डिस्काउंट दे रहा है, किस पर दे रहा है, 7600 पे, यानी कि जो डिस्काउंट परसेंट हो जाएगा कितना हो जाएगा, डिस्काउंट दे रहा है 900 कितना का, 12 का, कितना पर, 7600 पर, और इंटू हो जाएगा 100 हो जाएगा, यानी कि 20 से 20 कट जाएगा, और इसको काटेंगे तो कितना हो जाएगा, यानी कि 19 से काटेंगे तो 1976 हो जाएगा, 1976 और 15 से, यानी कि इतना हो गया। फिर इसको 4 से काटेंगे तो कितना हो गया, 12, यानी कि जो डिस्काउंट परसेंट आ गया यहाँ से कितना आ गया, 12%, यानी कि इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 3 का राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि डिस्काउंट कितना दिया, 12%। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो देखिए यहाँ पे 4 नंबर क्वेश्चन का रहा है कि 12, 8 और 24 का महत्तम समवर्तक क्या है। तो देखिए यहाँ पे 12, 8 और 24 का महत्तम समवर्तक पूछा, तो महत्तम क्या होता है, महत्तम समवर्तक यानी कि सिर्फ वह संख्या होता है, वह बड़ी से बड़ी संख्या होता है जो दी गई संख्या, यानी कि 12, 8 और 24 को क्या करे, पूरा से पूरे विभाजित कर दे। तो यहाँ पे देखिए 12 सबसे बड़ी संख्या ऑप्शन में कौन दिख रहा है, तो सबसे ऑप्शन में 12 ही सबसे बड़ी संख्या है। तो क्या देखिए 12 से क्या तीनों विभाज हो रहा है, 12 से 12 तो विभाज हो जाएगा, क्या 8 12 से विभाज हो रहा है, नहीं, तो ये ऑप्शन क्या होगा, ये गलत हो जाएगा। उसी प्रकार 12 के बाद छोटी संख्या कौन है, 8 है, क्या 8 से तीनों विभाजित हो रहा है, तो 8 से 12 नहीं विभाजित हो रहा है, तो ये भी क्या महत्तम समवर्तक इसका नहीं होगा। उसके बाद देखिए 6 है, 8 के बाद क्या 6 है, 6 से क्या तीनों विभाजित हो रहा है, 6 से 12 विभाजित हो रहा है, 6 से 8 नहीं विभाजित हो रहा है, 6 से 24 हो रहा है, तो ये भी क्या नहीं होगा, इसका ये भी नहीं होगा, 6 भी नहीं होता। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 4 वह बड़ी से बड़ी संख्या है जिससे 12 भी विभाजित है, 8 भी विभाजित है और 24 भी विभाजित है, यानी कि इसका जो राइट आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। या फिर इसको ऐसे भी बना सकते हैं, जैसे देखिए 12 दिया है, 8 दिया और 24 दिया, इसमें आप किसी भी दो संख्या का डिफरेंस ले लीजिए, और डिफरेंस ऐसा संख्या के लीजिए जिसका डिफरेंस बहुत ही कम है, यानी कि नजदीक वाले संख्या का डिफरेंस ले लीजिए। तो यहाँ पे नजदीक कौन है, 12, 8 नजदीक है, 12, 8 का डिफरेंस कितना हो जाएगा, यानी कि 4 हो जाएगा। अभी जो इसका एचसीएफ आएगा तीनों संख्या का, या तो 4 आएगा या 4 का कोई क्या आएगा, 4 का कोई गुणनखंड आएगा, यानी कि 4 तो ऑप्शन में देखिए, ऑप्शन में डायरेक्ट 4 दिया, 4 का कोई गुणनखंड नहीं दिया, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 4 ही इसका एचसीएफ हो जाएगा, यानी कि 12, 8 और 24 का जो एचसीएफ हो जाएगा क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। या फिर इसको इस प्रकार भी बना सकते हैं, जैसे तीनों का क्या कीजिए, तीनों का प्राइम फैक्टराइजेशन कर लीजिए। जैसे 12 है तो इसको क्या लिख सकते हैं, यानी कि 2 पर पावर 2 इंटू 3 पर पावर 1। उसी प्रकार 8 को क्या लिख सकते हैं, 8 को लिखेंगे क्या, 2 पर पावर 3, और 24 को क्या लिखेंगे, 24 को लिखेंगे यानी कि 2 पर पावर 3 और इंटू 3 पर पावर 1 हो जाएगा। तो एचसीएफ यहाँ से क्या आ जाएगा, एचसीएफ हो जाएगा 12, 8 और 24 का एचसीएफ जो हो जाएगा कितना हो जाएगा, यानी कि वो एचसीएफ जो हो जाएगा, यानी कि वह सबसे बड़ा फैक्टर जो तीनों में क्या हो, वह निष्ठ हो, यानी कि एचसीएफ का अर्थ होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी कि कॉमन फैक्टर हो लेकिन हाईएस्ट हो और सभी में क्या हो, वह निष्ठ हो। तो इसमें देखिए 3 सभी में वह निष्ठ है 3 पावर 1, इसमें 3 पर पावर 1 है, तो ये नहीं होगा। इसमें देखिए 2 पर पावर 2 इसमें भी है, 2 पर पावर 2 इसमें भी है, 2 पर पावर 2 इसमें भी है, यानी कि इसका जो एचसीएफ हो जाएगा 2 पर पावर क्या हो जाएगा, 2 पर पावर 2 का मतलब कितना हो गया, 4, यानी कि इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो देखिए यहाँ पे 5 नंबर क्वेश्चन का रहा कि राकेश, महेश और पुनीश मिलकर एक काम को 20 मिनट में एक कुर्सी बना सकते हैं, और राकेश और महेश मिलकर 25 मिनट में बना सकते हैं। पुनीश को अकेले उस कुर्सी को बनाने में कितना समय लगेगा, यानी कि राकेश, महेश और पुनीश तीनों 20 मिनट में बनाता है, राकेश, महेश और पुनीश कितना 20 मिनट में बनाता है। उसी प्रकार फिर दिया है कि राकेश और महेश दोनों मिलकर 25 मिनट में बनाता है, यानी कि इसका क्या करेंगे, यानी कि 20 और 25 का एलसीएम कितना हो जाएगा, यानी कि इसका जो एलसीएम हो जाएगा 20 25 का, यानी कि कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। एलसीएम क्या, जो 20 से भी काटे और 25 से भी काटे, तो एलसीएम कितना हो गया 100 हो गया, यानी कि ये क्या हो गया टोटल वर्क हो गया, यानी कि टोटल वर्क कितना हो गया 100 हो गया। अब ये जो आया डे जो दिया है, जो टाइम दिया उससे क्या करेंगे, टोटल वर्क में भाग दे देंगे, तो इसको भाग देंगे, यानी कि 100 में 20 से भाग देंगे कितना आएगा 5 आ जाएगा। उसी प्रकार 100 में जब 25 से भाग देंगे तो कितना आएगा 4 आ गया। तो ये क्या आ गया, एफिशिएंसी आ गया, यानी कि जो आर, एम और पी जो है 1 मिनट में कितना काम करता है, 5 काम करता है, और आर और एम जो है दोनों मिलकर 1 मिनट में कितना काम करता है, 4 काम करता है। तो यहाँ पूछ रहा है कि पुनीश अकेले कितने
19 अकेले उस कुर्सी को बनाने में कितना समय लगेगा। तो देखिए यहाँ पे तीनों का एफिशिएंसी कितना दिया, 5 दिया, और यहाँ पे रमेश और महेश राकेश और महेश का एफिशिएंसी कितना, 4 है। यानी कि यहाँ से जो पुनीश का जो एफिशिएंसी आ जाएगा कितना आ जाएगा, यानी कि 5 और -4, यानी कि पुनीश का जो एफिशिएंसी आ गया, पुनीश जो है 1 मिनट में कितना काम करता है, 1 काम करता है। टोटल वर्क कितना, 100 वर्क है, यानी कि जो बनाने में जो टाइम लेगा वो कितना लेगा, यानी कि टोटल वर्क और बटा 1 मिनट में कितना काम करता है, तो 1 मिनट में कितना काम करता है, 1, यानी कि इसका जो राइट आंसर हो जाएगा कितना, 100 मिनट। यानी कि जो पुनीश है कितना, 100 मिनट में कुर्सी को क्या करेगा, बना देगा। तो इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा, 5 का ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो देखिए 6 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि किसी धनराशि पर 5 वर्षों के लिए साधारण ब्याज मूलधन के 20% के बराबर है। कह रहा है कि कितने वर्षों में ब्याज मूलधन के बराबर हो जाएगा। यानी कि कह रहा है कि ब्याज जो है मूलधन के बराबर हो जाएगा। यानी कि मूलधन हमेशा कितना होता है, मूलधन जो होता है हमेशा 100% होता है, और यहाँ पे कह रहा है कि ब्याज जो है मूलधन के बराबर हो जाए। यानी कि ब्याज कितना होना चाहिए, ब्याज जो होना चाहिए 100%, कितना होना चाहिए, 100%। तो देखिए यहाँ पे 5 वर्ष में जो साधारण ब्याज की दर से 20% का, यानी कि मूलधन का 20% बराबर कह रहा है कि धनराशि 5 वर्षों में साधारण ब्याज जो है 20% है। यानी कि 5 वर्ष में जो साधारण ब्याज है जो आया है कितना, 20% आया। तो यहाँ से एक ईयर में कितना आ जाएगा साधारण ब्याज, यानी कि 1 वर्ष में साधारण ब्याज आ जाएगा 20% और बट्टा कितना आ जाएगा 5, यानी कि 4%। अब कह रहा है कि मूलधन के बराबर होना चाहिए, यानी कि 100% साधारण जो ब्याज आएगा, साधारण ब्याज कितना वर्ष में आएगा, यानी कि इंटू 100% कितना में आएगा, यानी कि 4% जो आ रहा है 1 वर्ष में आ रहा है। तो यहाँ से जो हो जाएगा, यहाँ से जो 100% कितना वर्ष में हो जाएगा, यानी कि जो 100% कितना वर्ष में हो जाएगा, यानी कि जब 4% हो रहा है कितना, 4% 1 वर्ष में हो रहा है, तो यहाँ से 100% जो हो जाएगा, 100% कितना हो जाएगा, यानी कि कितना गुना, 25 गुना, यानी कि जो 100% हो जाएगा कितना वर्ष में हो जाएगा, 25 वर्ष में। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा क्या, 25 वर्ष, यानी कि जो 25 वर्ष में जो धनराशि है कि उसका जो साधारण ब्याज है वो क्या होगा, मूलधन के बराबर हो जाएगा। यानी कि इसका जो राइट आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर से इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन का रहा है 7 नंबर कि 48 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक अर्धगोले को पिघलाकर 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले कितनी गोलाकार गेंद बनाए जा सकते हैं। तो देखिए जब एक वस्तु को पिघलाकर दूसरा वस्तु बनाया जाता है तो उसका जो शेप होता है, उसका जो आयतन होता है क्या होता है, सेम रहता है। यानी कि यहाँ पे करा 48 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले अर्धगोले को पिघलाकर 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले गोलाकार गेंद बनाए जाते हैं। कितने गेंद बनाया जाएगा, तो यानी कि जो अर्धगोला है और जब पिघलाएगा तो जो गेंद बनाएगा दोनों का आयतन क्या होगा, बराबर होगा। तो देखिए अर्धगोला का आयतन क्या होता है, अर्धगोला का आयतन जो होता है 2/3 पाई आर क्यू, यानी कि आर कितना दिया, यानी कि 48 सेंटीमीटर, यानी कि 48 इंटू 48 इंटू कितना हो गया 48। उसी प्रकार गोले का जो आयतन कितना होता है, गोला जो माना कि कितना गोला बना, एन गोला बना, और एक गोले का जो आयतन कितना होता है, यानी कि गोले का आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यू होता है। इसका कितना दिया त्रिज्या, 8 का होल क्यू, यानी कि अब जो काटता है उसको काट दिए। तो देखिए ए पाई से क्या हो जाएगा, पाई कट जाएगा, 3 से 3 कट जाएगा, 2 से क्या हो जाएगा 2 कट जाएगा, फिर 8 से कितना कट जाएगा, 8 छक्का 48, 8 छक्का 48 और 8 छक्का 48। यहाँ से एन का जो मान आया है कितना आ गया, और फिर 2 से 3 कट जाएगा, यानी कि जो एन का मान आ गया 6 छक्का 36 और 36 या 78 से, यानी कितना आ गया 108। यानी कि कितना गोला बनाया जा सकता है, 108 गोला बनाया जा सकता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 7 का ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 8 नंबर का रहा कि किसी धनराशि पर 8 वर्षों के लिए 10% वार्षिक की दर से साधारण ब्याज कितना दिया, 8,000 रुपया दिया, और उसी धनराशि पर 3 वर्ष के लिए 10% वार्षिक की दर से वार्षिक रूप से संबोधित किया जाता है, तो चक्रवृद्धि दर कितना होगा पूछ रहा। यानी कि जो दिया है साधारण ब्याज जो दिया 8 वर्ष में 10% की दर से कितना साधारण ब्याज हो रहा, 8,000 रुपया हो रहा। यानी कि तो 1 वर्ष में जो साधारण ब्याज हो रहा, 1 वर्ष में जो साधारण ब्याज हो रहा है, साधारण ब्याज सिंपल इंटरेस्ट जो हो रहा है कितना हो रहा है, सिंपल इंटरेस्ट जो हो रहा है 1 वर्ष में कितना हो रहा, 1 वर्ष में हो रहा 10% हो रहा। उसी प्रकार 8 वर्ष में जो साधारण ब्याज हो रहा है कितना हो रहा है,
ईयर्स में जो साधारण ब्याज हो जाएगा कितना हो जाएगा 10 इंटू 8 यानी कि 80% हो जाएगा। और 80% का मान कितना दिया, 80% का मान यहाँ से दिया 8000 दिया। कितना दिया 8000, कितना गुना दिया तो 100 गुना दिया। उसी प्रकार जो मूलधन हो जाएगा, मूलधन कितना होता है यानी कि P जो मूलधन होता है कितना होता है 100% होता है, यानी कि मूलधन जो 100% का मान यहाँ से कितना हो जाएगा यानी कि ये भी कितना गुना हो जाएगा 100 गुना हो जाएगा। यानी कि मूलधन कितना गुना हो जाएगा 100 गुना, यानी कि जो मूलधन आ जाएगा कितना 100 इंटू 100 यानी कितना है 10,000 रुपया। तो इसका जो मूलधन हो गया कितना है 10,000 हो गया। अब क्या इस राशि को यानी कि 10,000 को अगर चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 वर्ष के लिए इन्वेस्ट करें और ब्याज की दर 10% हो तो कहा कि चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। तो देखिए जब इसको 10% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है यानी कि 10% का मान होता है 1/10, यानी कि 10 की वस्तु पर प्रत्येक वर्ष 1 रुपया का क्या रहा ब्याज हो रहा, यानी कि जो चक्रवृद्धि ब्याज यानी कि यहाँ से जो चक्रवृद्धि ब्याज सीआई जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा यानी कि मिश्रधन कितना हो जाएगा यानी कि 10,000 का 11/10 के पावर अगर टाइम कितना वर्ष दिया 3 वर्ष दिया, इसलिए यहाँ पे करेंगे क्यों करेंगे। अगर टाइम रहता है 4 वर्ष तो यहाँ पे क्या करते हैं 4 करते हैं। उसी प्रकार अगर टाइम रहता है 2 वर्ष तो यहाँ पे क्या करते हैं स्क्वायर करते हैं। तो इस प्रकार जो साधारण ब्याज हो जाएगा इतना, यानी कि क्या होगा मिश्रधन हो जाएगा 3 वर्ष का और माइनस मूलधन कितना होगा 10,000, यानी कि यहाँ से जब इसको सोल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा यानी कि 10,000 इंटू 11 का क्यूब कितना होता है 1331 और 10 का क्यूब कितना होता है 1000 और माइनस का हो जाएगा 10,000 हो जाएगा। तो यहाँ से 3 0 से 3 0 क्या होगा कट जाएगा। तो यहाँ से जो हो गया 13,310 और माइनस कितना हो गया 10,000 हो जाएगा। इसको घटाएंगे तो कितना हो गया 3,310 हो गया, यानी कि इसका जो चक्रवृद्धि ब्याज आ गया सीआई जो आ गया 3 वर्ष में कितना है 3,310 का। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो देखिए यहाँ पे 9 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि एक व्यक्ति 1 रुपये में 20 पेन की दर से कुछ पेन खरीदे और उन्हें 1 रुपये में 15 की दर से क्या क्या बेच दिया। उसी प्रकार कहा है कि लाभ परसेंट कितना, यानी कि देखिए 1 रुपये में 20 पेन खरीदता है और 1 रुपये में 15 पेन बेच देता है। तो पूछ रहा है कि लाभ परसेंट कितना होगा, यानी कि नंबर ऑफ पेन और यहाँ पे हो जाएगा रेशियो हो जाएगा प्राइस जो हो जाएगा कितना, यानी कि तो सीपी जो खरीद रहा है तो किस प्रकार खरीदा यानी कि 20 पेन खरीद रहा है 1 रुपया में और उस पर जो बेच रहा सेल कर रहा है वो सेल कर रहा 15 पेन 1 रुपया में, 15 पेन 1 रुपया में। तो यहाँ पे दोनों जगह जितना पेन खरीदेगा उतने तो बेचेगा, तो इसलिए क्या करेंगे दोनों जगह पेन की संख्या क्या करेंगे बराबर करेंगे। तो यहाँ पे 20 है, यहाँ पे पेन की संख्या 15, तो 20 और 15 के एलसीएम कितना होता है 60 होता है, यानी कि इसको 60 बनाने के लिए कितना से गुना करेंगे यानी कि 3 से गुना करेंगे, यानी कि इसमें भी 3 से गुना कर देंगे इसमें भी 3 से गुना। इसको 60 बनाने के लिए कितना से गुना करेंगे 4 से गुना करेंगे, इसमें भी 400 उसमें भी 400, यानी कि जो हो गया यहाँ से नंबर ऑफ पेन जो हो जाएगा कितना होगा यहाँ पे हो गया 60, यानी कि यहाँ से जो सीपी जो हो जाएगा यहाँ से 60 हो जाएगा और एसपी जो भी हो जाएगा एसपी जो हो जाएगा यहाँ से कितना हो गया यानी कि 60, यानी कि 60 पेन खरीदा और 60 पेन ही बेचा। तो यहाँ से प्राइस जो हो गया यहाँ पे 3 हो गया और नीचे जो बेचा कितना में 4 रुपए में बेचा, यानी कि 60 पेन को खरीदा कितना में 3 रुपया में और 60 ही पेन को बेचा कितना में 4 रुपए में। तो यहाँ के 3 की वस्तु को बेच कितना मेरा 4 रुपए में बेचा है, लाभ कितना का हो रहा है 1 का लाभ हो रहा है। तो प्रतिशत प्रॉफिट जो हो जाएगा प्रतिशत प्रॉफिट कितना का हो रहा है 1 का लाभ हो रहा है कितना पर 3 पर इंटू 100, यानी कितना परसेंट प्रॉफिट हो रहा है 100/3%, 100/3% का मान कितना होता है 33.33%, यानी कि इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पे 9 का राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो देखिए जो 10 नंबर क्वेश्चन का रहा कि एक किसी वस्तु पर 10% की छूट प्रदान करने के बाद भी 10% का क्या होता लाभ होता। यदि कोई वस्तु पर यदि कोई छूट न दी जाए तो लाभ परसेंट कितना होगा, आने के छूट किस पर दिया जाता है एमआरपी पर अंकित में होता है और छूट के बाद किस राशि जो प्राप्त होता है क्या होता है एस पे विक्रय मूल्य होता है। उसी प्रकार अगर लाभ कमाने के बाद या हानि कमाने के बाद वस्तु को बेचता है किस पर विक्रय मूल्य पर बेचता है। अब कह रहा है कि अगर कोई छूट ना दे, अगर छूट ना देगा तो बेचेगा किस पर अंकित मूल्य पर बेचेगा। तो यहाँ पे देखिए जो छूट दे रहा है कितना 10% और 10% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है 1/10, यानी कि अगर कोई 10 रुपए की वस्तु है उस पर 1 का छूट दिया तो बीच कितना मिला 9 रुपए में बेचा। यहाँ से एमआरपी और एसपी का जो रेशियो आ जाएगा कितना हो जाएगा 10 अनुपात हो जाएगा 9 हो जाएगा।
उसी प्रकार फिर आगे करा 10% का लाभ कमा रहा है, यानी कि 10% लाभ हो गया 1/10, यानी कि 10 की वस्तु पर एक क्या कमा रहा, लाभ कमा। जब 1 लाभ कमा रहा है तो बेचेगा कितना, यहाँ से सीपी और एसपी का जो रेशियो आ जाएगा कितना रहेगा, यानी कि 10 की वस्तु पर 1 लाख कमा रहा तो बेचेगा कितना में, 11 रुपए में बेचेगा। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एसपी कितना 9 है और यहाँ पे एसपी कितना 11। इसको बराबर करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर 11 से गुना कर देंगे और इसमें किस से गुना कर देंगे, इसमें 9 से गुना कर देंगे। तो 9 से गुना कर देंगे तो इसका जो रेशियो आ जाएगा एमआरपी एसपी और सीपी का कितना हो जाएगा, यानी कि 11 × 10 कितना हो गया 110, और ये हो जाएगा 11 × 9 कितना हो गया 99, और ये हो जाएगा 10 × 9 कितना हो गया 90। यानी कि अब डिस्काउंट ना देगा तो बेचेगा किस पे, एमआरपी पे बेचेगा, यानी कि 90 की वस्तु को बेचेगा कितना पे, 110 पे बेचेगा। जब 110 पे बेचा तो इसको लाभ कितना हो गया, यानी कि 20 रुपए का लाभ हो गया। तो प्रतिशत प्रॉफिट कितना हो गया, यानी कि प्रतिशत प्रॉफिट जो होगा 20 का लाभ हुआ, किसका लाभ हुआ, यानी कि 90 पर, और इनटू क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा, इनटू 100, 1 0 से 1 0 करेंगे कितना हो गया, यानी कि 200% का बता कितना हो गया 200% और बटा 9, यानी कि कितना हो गया 9 दूनी 18, 9 दूनी 18.22%, यानी कि इसका जो प्रॉफिट परसेंट हो जाएगा 22.22%, यानी कि 10 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर 11 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि 42 × 3 प्लस 25 × 3 माइनस 14 और भागा 7 × 5 बराबर 5 का मान कितना, यानी कि इसका क्या पूछा, मान पूछा। तो देखिए 42 × 3 कितना हो गया, 42 × 3 हो गया 126, और प्लस दिया फिर 25 × 3 कितना हो गया 75, और माइनस और 14 में जब 7 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, यानी कि 2 और × 5 कितना हो गया 10 हो गया, यानी कि 126 और प्लस 75 माइनस 10 कितना हो गया, यानी कि 126 और 10 घंटे कितना है 65, 126 और प्लस 65, यानी कि 54 11, यानी कि यूनिट डिजिट कितना आएगा 1 आएगा, यानी कि इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसका राइट आंसर हो जाएगा 191, यानी कि कितना में 54 11 और 2 12 और एक यहाँ पे हो जाएगा 126, यानी कि 8 और 1 9 और 1 की 1, यानी कि इसका क्या राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा 12 नंबर कि निम्नलिखित में से वह न्यूनतम संख्या कौन सी है जो 27 26 56 12 और 10 से पूरी तरह से विभाज्य, यानी कि कह रहा है कि ऐसी कौन सी संख्या जो 27 से भी विभाज्य, 36 से भी विभाज्य और 56 से भी विभाज्य, 12 से भी विभाज्य और 10 से भी विभाज्य, यानी कि पूछ रहा है इतना का क्या एलसीएम, यानी कि वह एलसीएम ही होगा 27 36 56 और 12 10 का, जो ये तीनों से ये सभी से क्या होगा विभाज्य होगा। तो देखिए यहाँ पे कह रहा है कि 10 से विभाज्य, तो 10 से यहाँ पे आप इसका एलसीएम भी निकाल सकते हैं, या डायरेक्ट कह रहा है कि 10 से भी विभाज्य है, यानी कि 10 से कोई संख्या तभी विभाजित होगा जब उसका यूनिट डिजिट क्या हो 0 हो। तो देखिए इसमें यूनिट डिजिट कितना 4 है, 0 नहीं, तो ये 10 से कभी विभाज्य नहीं होगा, ये भी 10 से विभाज्य नहीं होगा, इसका भी यूनिट डिजिट 0 नहीं, तो ये भी 10 से विभाज्य नहीं होगा। तो यानी कि यहाँ पे एक ही ऑप्शन है बी जो 10 से विभाज्य है, यानी कि यही संख्या है जो 27 से भी विभाज्य होगा, 26 से भी विभाज्य होगा, 56 से विभाज्य होगा, 12 से विभाज्य होगा और 10 से विभाज्य होगा, यानी कि इसका जो राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी 7560। या फिर आप इसका इस सभी का एलसीएम लेके भी बना सकते हैं, इसका भी एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा 7560 आएगा। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर, तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन करा 13 नंबर कि एक कक्षा के 14 विद्यार्थियों की औसत आयु 17 वर्ष है, यदि उस कक्षा में 32 वर्ष की आयु का एक नया विद्यार्थी शामिल हो जाता है तो इन 15 विद्यार्थियों का औसत आयु कितनी है। देखिए औसत जो दिया था 14 विद्यार्थियों का कितना दिया था 17 वर्ष दिया था, और एक नया विद्यार्थी आया जिसका एज कितना यानी कि 32 वर्ष है। अगर आने वाला जो विद्यार्थी वो भी 17 वर्ष का ही रहता तो एवरेज में कोई परिवर्तन नहीं होता, लेकिन ये कितना ज्यादा आया, यानी कि एवरेज था 17 और आया 32, यानी कि ज्यादा कितना आया, यानी कि 15 वर्ष क्या था ज्यादा था। और अब जो विद्यार्थी आया पहले विद्यार्थियों की संख्या कितना हो गया 14 हो गया, 14 था, और अब एक नया विद्यार्थी आ गया तो टोटल विद्यार्थियों की संख्या कितना हो गया 15, यानी कि जब इसको काटेंगे तो कितना आएगा 1 ईयर आएगा, यानी कि तो नया जो एवरेज औसत आयु होगा वो कितना होगा 1 से क्या हो जाएगा 1 ईयर से क्या हो जाएगा बढ़ जाएगा, यानी कि जो न्यू एवरेज आयु जो हो जाएगा एज जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, यानी पहले कितना था 17 और प्लस अभी क्या हो जाएगा बढ़ जाएगा 1 ईयर अधिक हो जाएगा, यानी कि 17 और प्लस कितना हो गया 18 ईयर्स हो जाएगा, कितना हो जाएगा 18 ईयर्स, यानी कि इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर, तो देखिए 14 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि 3 संख्याओं का योग 123 है, यदि पहली और दूसरी संख्या के बीच का अनुपात 3:4 है
और दूसरी और तीसरी संख्या के बीच का अनुपात 3:5 है, तो दूसरी संख्या ज्ञात है। यहाँ पे तीन संख्या, पहला दूसरा और तीन संख्या दिया। पहला और दूसरा का रेशियो कितना दिया, तो पहला और दूसरा का रेशियो दिया 3:4 दिया, और दूसरा और तीसरा का अनुपात कितना है, 3:5 दिया। इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, यानी कि इसमें कितना, इसको 4 और 3 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। इसको 12 बनाने के लिए इसमें 3 से गुणा कर देंगे, और इसको 12 बनाने के लिए इसमें किससे गुणा कर देंगे, 4 से गुणा कर देंगे। 4 से, तो ये हो गया कितना, 3 × 3 कितना हो गया, 9 हो गया, और ये हो गया 4 दिया 12 हो जाएगा, और कितना हो जाएगा 5 × 4 20 हो जाएगा। अब कह रहा है कि दूसरी संख्या ज्ञात है, तो दूसरी संख्या यहाँ से कितना आ रहा, यानी कि 12, यानी कि दूसरी संख्या जो होगा वो 12 का मल्टीपल होगा। यहाँ पे दूसरी संख्या 12 है, यानी कि 12 का जो मल्टीपल होगा वही ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो देखिए 12 का सिर्फ मल्टीपल 42 12 से नहीं कर सकते, नहीं होगा। सी में देखिए 33 है, 12 से कटता है, ये भी नहीं कर सकता, ये भी ऑप्शन नहीं हो सकता। और डी भी 46 भी है जो 12 से नहीं करते, यानी कि इसमें एक ही ऑप्शन है जो 12 से कटने वाला है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसका राइट आंसर हो जाएगा। या फिर देखिए फिर क्या रहा है कि तीनों संख्याओं का योग कितना दिया, तो तीनों संख्याओं का योग यहाँ पे 123 है, यहाँ पे जोड़ेंगे तो कितना है 12 9 2120 41 हो जाएगा, यानी कि 41 का मान कितना दिया 123 दिया, कितना गुना दिया 3 गुना दिया। तो ये भी क्या हो जाएगा, तो दूसरी संख्या ये भी कितना गुना हो जाएगा 3 गुना, यानी कि 12 × 3 कितना होगा 36। इसका राइट आंसर क्या होगा 36, यानी कि 14 का राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो देखिए यहाँ पे 15 नंबर क्वेश्चन का रहा कि तीन संख्याओं का अनुपात 6:8:9 है। यदि तीनों संख्याओं का योग 460 है तो तीन संख्याओं में सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। तो देखिए 6:8:9 दिया है तीन संख्याओं का, तो इसमें सबसे बड़ा कौन है, तो सबसे बड़ा तो 9 है, तो 9 का मल्टीपल चेक कर लीजिए। तो देखिए 100 9 से कटता है, तो ये ऑप्शन नहीं हो सकता। 160 भी 9 का मल्टीपल नहीं है, तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा। फिर देखिए 120 9 से कटता है, नहीं, तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी 180 जो है 9 का क्या मल्टीपल है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 15 का ऑप्शन नंबर डी। ऐसे सिंपलीफाई करेंगे तो इस प्रकार हो जाएगा। जैसे देखिए तीन संख्या क्या है, तीन संख्या का रेशियो कितना है 6:8:9 दिया, और योग कितना हो जाएगा, यहाँ से जो योग हो जाएगा 8 6 14 14 9 कितना हो गया 23 हो गया, योग कितना हो गया 23 हो गया। योगफल कितना दिया 460 दिया, 460 कितना गुना दिया 20 गुना दिया, तो ये भी संख्या भी हो जाएगा। तीसरी संख्या पूछा, ये भी कितना गुना हो जाएगा, यानी कि सबसे बड़ी संख्या, सबसे बड़ी संख्या कौन है 9 है, तो ये भी कितना गुना हो जाएगा 20 गुना हो जाएगा, यानी कि 20 × 9 कितना हो गया 180। तो इसका जो राइट आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर डी 180, इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन करा 16 नंबर कि एक समान चाल से 54 किलोमीटर की दूरी तय करती है। यदि नाव की चाल में 3 किलोमीटर प्रति घंटा की वृद्धि कर दी जाए तो समान दूरी तय करने में 3 घंटे कम लगेंगे। तो नाव की मूल चाल ज्ञात करें। तो देखिए जो डिस्टेंस होता है, डिस्टेंस दूरी बराबर जो होता है, दूरी बराबर होता है, दूरी बराबर क्या होता है चालों का गुणनफल और वाटा चालों का अंतर और इनटू समय का अंतर, यानी कि जो दूरी होता है क्या होता है चालों का गुणनफल और वाटा चालों का अंतर इनटू समय का अंतर। तो चलिए क्वेश्चन पर। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा कि एक नाव एक समान चाल से 54 किलोमीटर की दूरी तय कर दे, यानी कि यहाँ पे दूरी कितना दिया 54 किलोमीटर दिया, 54 किलोमीटर यहाँ पे दूरी हो गया। अब कह रहा है कि यदि नाव की चाल में 3 किलोमीटर प्रति घंटा की वृद्धि कर दिया, यानी कि माना कि अगर मूल चाल x है तो अब जो नया चाल होगा कितना होगा x और प्लस 3 हो गया। तो चाल पहले कितना था x था, अब कितना हो गया x प्लस 3 हो गया। तो चाल का अंतर कितना हो गया, यानी कि चाल का अंतर यहाँ से हो गया 3, और टाइम का अंतर कितना दिया पहले कह रहा है कि 3 किलोमीटर की वृद्धि की जाती है तो समान दूरी को तय करने में 3 घंटा कम लगता है, यानी कि जो समय में अंतर कितना है 3 घंटे, यानी कि पहले 3 घंटा ज्यादा लगता था, 3 घंटा कम लग रहा है, यानी कि जो समय में जो अंतर दिया कितना दिया 3 आवर दिया। इसको जब हल करेंगे तो कितना हो गया, यानी कि 3 से 3 कट गया। अब देखिए यहाँ से 54 बराबर हो गया, 54 बराबर हो गया x इंटू x प्लस 3 हो जाएगा, यानी कि अगर ऑप्शन 1 रखते हैं x के जगह पे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 6 और इंटू हो जाएगा 6 प्लस 3 कितना हो गया 9, यानी कि इसका मान कितना है 54, यानी कि यहाँ से डायरेक्ट जो इसका जो आंसर होगा x का जो मान आएगा, यानी कि जो मूल चाल कितना था x था, कितना आ गया 6 किलोमीटर पर आवर, इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो देखिए 17 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि x1 और x2 द्वारा प्राप्त अंकों का औसत
H2 H3 द्वारा प्राप्त अंकों के औसत से 35 अधिक है। यानी कि जो औसत दिया है H1 और H2 का जो औसत है H2 और H3 द्वारा प्राप्त अंकों के औसत यानी कि एवरेज जो कितना दिया औसत से 35 अधिक है। यानी कि अगर इसका एवरेज x है तो इसका जो एवरेज हो जाएगा x प्लस 35 हो जाएगा। कितना x प्लस 35 हो जाएगा। फिर कह रहा है कि यदि H3 द्वारा प्राप्त अंक 75 है तो H1 द्वारा प्राप्त अंक ज्ञात कीजिए। यानी कि जब यहाँ से एवरेज जो है एवरेज कितना आ गया एक x1 और x2 का जो एवरेज है x प्लस 35 और x2 और x3 का जो एवरेज है कितना x है। तो यहाँ से योगफल जो हो जाएगा कितना हो जाएगा यानी कि योगफल कितना हो जाएगा यानी कि इतना इंटू 2 यानी कि 2x और प्लस कितना हो गया 70 हो जाएगा। और यहाँ से जो योगफल हो जाएगा कितना होगा 2x हो जाएगा। यहाँ से योगफल कितना होगा 2x हो जाएगा। अब कह रहा है H3 द्वारा प्राप्त अंकों का योगफल कितना जाएगा यानी कि यहाँ से जो योगफल है H1 और H2 द्वारा प्राप्त अंकों का औसत H2 और H3 द्वारा प्राप्त अंकों के औसत से क्या 35 अधिक है। H3 द्वारा प्राप्त अंक कितना दिया 75 दिया तो H1 द्वारा प्राप्त अंक कितना है। तो यहाँ से देखिए H1 और H2 दिया और H2 और H3 का योग कितना गया यहाँ से अगर डिफरेंस लेंगे यानी कि H21 प्लस H2 और माइनस H2 प्लस H3 बराबर कितना गया यानी कि यहाँ पे कितना 2x प्लस 70 2x प्लस 70 और माइनस कितना हो जाएगा 2x हो जाएगा। यहाँ से जब इसको हल करेंगे तो कितना होगा H1 प्लस H2 और माइनस हो जाएगा H2 प्लस H3 बराबर कितना का 2x से 2x कट गया 70 हो गया। और यहाँ से H2 से क्या होगा H2 कट जाएगा यानी कि यहाँ से आ गया H1 और प्लस H3 बराबर कितना होगा 70। यहाँ से H3 का मान कितना दिया H3 का जो मान दिया है 75 दिया गया यानी कि यहाँ से जो H1 जो हो जाएगा H1 बराबर हो जाएगा H1 प्लस हो जाएगा H3 कितना दिया 75 बराबर कितना होगा 70। यहाँ से जो H1 जो हो जाएगा कितना हो जाएगा H1 हो जाएगा यहाँ से यहाँ पे 2x प्लस 70 था और इसको जब हल करेंगे तो कितना हो जाएगा यानी कि यहाँ से जो H1 प्लस H2 और माइनस H2 प्लस H3 बराबर कितना है 2x प्लस 70। यहाँ से जब घटाएंगे तो 2x घट जाएगा यानी कि यहाँ पे देखिए H1 और H2 द्वारा प्राप्त अंकों का औसत दिया है H2 और H3 द्वारा प्राप्त अंकों के औसत से 35 अधिक है। यहाँ पे 35 अधिक है। उसके बाद क्या रहा है कि जब एवरेज इतना है तो योगफल कितना हो जाएगा यानी कि 2 इसका 2 गुना हो जाएगा इसमें भी 2 गुना हो जाएगा 2x प्लस 70 और इसका एवरेज कितना है 2x हो जाएगा। यानी कि यहाँ से जब H1 प्लस H2 में H2 प्लस H3 को जब माइनस करेंगे तो कितना होगा यहाँ से आ रहा 70 आ रहा और यहाँ से जब माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा यहाँ पे जो H3 जो हो जाएगा ये माइनस हो जाएगा। तो यहाँ से क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा यहाँ पे माइनस हो जाएगा और यहाँ पे भी क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा यानी कि H1 हो जाएगा कितना 70 और प्लस इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा यानी कि 75 यानी कि 70 और 75 कितना है 145 यानी कि H1 का जो मान आ गया वो कितना है 145। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसका राइट आंसर हो जाएगा 17 का। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो देखिए 18 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि m के किस मान के लिए इतना 9 से विभाजित। तो देखिए 9 से विभाजित का नियम पिछले क्लास में बता चुके हैं। 9 से विभाजिता का रूल, विभाजिता का नियम। 9 से विभाजिता का जो नियम है क्या यानी कि दी गई संख्या के अंकों का योग 9 से विभाजित तो दी गई संख्या भी 9 से विभाज्य होगा। क्या 9 से विभाज्य होगा यानी कि जब दी गई संख्या क्या है अंकों का जो 9 से विभाज्य है तो संख्या भी क्या होगा 9 से विभाज्य होगा। जैसे एग्जांपल देख लीजिए, एग्जांपल है कि 8 9 7 6 5 4। ये पूछता है कि क्या 9 से विभाज्य है तो इसमें क्या करें इसके अंकों को जोड़ लेंगे। तो देखिए 9 8 यहाँ पे 9 है तो 9 को काट दिए 9 यानी 8 7 15 6 21 और 21 और 5 21 5 26 30 यानी कि यहाँ से जो अंकों का योग आ रहा है 30 आ रहा है। 30 को जोड़ेंगे तो कितना है 3 और 0 यानी कि 3 3 क्या 9 से विभाज्य नहीं तो ये संख्या 9 से विभाज्य नहीं होगा। फिर उसी प्रकार 2 3 5 और 6
और फिर 2 इसको कहता है कि क्या आप 9 से विभाज्य है तो इसको अंकों को जोड़ लेंगे तो 2 3 5 5 10 6 16 2 18 यानी कि इसको जब अंकों को जोड़ेंगे तो कितना है 18 है। क्या 18 9 से विभाज्य तो इस संख्या भी क्या होगा 9 से विभाज्य होगा और ये संख्या 9 से विभाज्य नहीं होगा यानी कि आप फिर इसको भी जोड़ेंगे तो 1 + 8 कितना हो गया 9 हो गया। 9 से क्या विभाज्य तो इस संख्या भी 9 से विभाज्य होगा। इसी प्रकार क्वेश्चन कर रहा है कि m का ऐसा कौन सा मान रखें यानी जो 9 से क्या हो विभाज्य। तो यहाँ पे संख्या जो दिया 5 8 5 2 4 और m दिया और 9 से विभाज्य का नियम क्या सभी अंकों को जोड़ लीजिए तो यहाँ पे जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 5 और 8 13 और 13 5 18 2 20 4 24 और 24 प्लस कितना हो गया m हो गया 24 प्लस कितना हो गया m हो जाएगा। और विभाज्यता का नियम क्या तो वह अगर अंकों का योग 9 से विभाज्य तो वह संख्या भी क्या होगा 9 से विभाज्य होगा। दिया है कि संख्या क्या 9 से विभाज्य तो 24 से जस्ट बड़ा ऐसी कौन सी संख्या जो 9 से विभाज्य तो 24 से जस्ट बड़ा यानी कि 27 है जो क्या 9 से विभाज्य। तो यहाँ से जो m का मान आ गया m का मान कितना होगा 27 और -24 बराबर कितना होगा 3 यानी कि m का मान इसका क्या होगा 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि अगर m का मान 3 होगा तो वह संख्या जो है ये 9 से क्या होगा विभाज्य होगा यानी कि इसका जो राइट आंसर हो गया 18 का ऑप्शन नंबर सी। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन का 19 नंबर कि मनीष अकेले काम को 48 दिन में पूरा कर सकता है और प्रताप अकेले उसी काम को मनीष के आधे समय में पूरा कर सकता है। वे दोनों साथ मिलकर कुल काम का 1/4 भाग कितने दिन में करेगा। यानी कि मनीष जो है 48 दिन में काम करता है और प्रताप जो है वो मनीष के आधे दिन यानी कि 24 दिन में काम करता है। यानी कि यहाँ से डेट कितना आ गया डे जो आ गया 48 और 24 तो इसको क्या करेंगे एलसीएम ले लेंगे तो एलसीएम लेंगे तो कितना हो गया 24 और 48 और 24 के एलसीएम कितना हो गया यानी कि 48 हो गया। ये क्या आ गया टोटल वर्क और जब 48 को 48 से भाग देंगे तो कितना आ गया 1 आ जाएगा। 48 में जब 24 से भाग देंगे कितना है 2 आ गया। यानी कि जो m है एक दिन में कितना काम करता एक काम करता और प्रताप जो है एक दिन में कितना काम करता 2 काम करता। यानी कि आप कह रहा है कि दोनों मिलकर 1/4 काम यानी कि टोटल वर्क कितना 48 है। 48 का 1/4 कितना होगा 1/4। अब दोनों मिलकर कितने दिन में करेगा तो एक दिन में एक काम करता मनीष और प्रताप एक दिन में 2 काम करता है तो दोनों एक दिन में कितना काम करेगा 2 + 1 यानी कि 3। यहाँ से इसको काटेंगे तो कितना होगा 12 और फिर 3 से इसको काटेंगे तो कितना होगा 4 यानी कि जो 1/4 जो भाग है वो दोनों मिलकर कितने दिन में कर देगा 4 दिन में कर देगा। तो 19 का जो राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर तो देखिए अंतिम क्वेश्चन 20 नंबर का रहा है कि एक कक्षा में 40% लड़के हैं और लड़कियों की संख्या 54 है तो कक्षा में लड़कों की संख्या कितने है। यानी कि जब 40% लड़के हैं 40% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना हो गया 40% का मतलब हो गया 2/5 यानी कि 40% लड़के हैं y कितना हो गया y जो हो गया 40% का मतलब यानी कि अगर टोटल अगर 5 है तो उसमें 2 लड़का है। 2 लड़का है तो गर्ल कितना हो जाएगा गर्ल्स जो हो जाएगा कितना हो जाएगा यानी कि टोटल कितना 5 है उसमें से 2 अगर लड़के हैं तो लड़की कितना हो जाएगा 5 - 2 यानी कि लड़की कितना हो गया 3 हो गया। अब यहाँ पे दिया लड़कियों की संख्या कितना दिया 54 दिया 3 का मान यहाँ पे कितना दिया 54 दिया कितना गुना तो 18 गुना तो ये भी क्या हो जाएगा 18 गुना हो जाएगा। यानी कि जो बॉयज की जो संख्या हो जाएगी ना 18 × 2 यानी कि 36 यानी कि जो अच्छा में तो विद्यार्थियों की जो बॉयज की जो लड़कों की जो संख्या हो जाएगा कितना हो जाएगा यानी कि 36। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 20 का ऑप्शन नंबर से इसका राइट आंसर होगा लड़कों की संख्या कितना होगा 36। तो देखिए आज की इस वीडियो में जो एसएससी जीडी कांस्टेबल के 22 फरवरी 2024 के शिफ्ट 2 में जो मैथ का 20 प्रश्न पूछा था उसका सॉल्यूशन करवा दिया हूं। अगर वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और जो मेरा नेक्स्ट वीडियो आएगा जिसमें 22 फरवरी 2024 के शिफ्ट 3 के मैथ के 20 प्रश्नों का सॉल्यूशन करवाऊंगा। तो मिलेंगे अब नेक्स्ट वीडियो में। ओके बाय।